6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही मुतनाज़िया फैसला दिया है। मुबारक अहमद सानी नामी आदमी ने बशीरुद्दीन महमूद की एक किताब तफसीर सगीर के नाम से शाया करने और आम करने की कोशिश की, करते रहे। JIT बनी, 3 साल की तहकीक और जुस्तजू और जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार हो गए। निचली अदालतों ने उनको सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको रिहा किया बल्कि साथ ही ये भी फैसला दिया कि आईन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर फिरके को अपना लिटरेचर, अपनी किताबें आम करने का हक हासिल है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक में से है। हमें अफसोस है कि जिस चीफ जस्टिस ने आईन पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ उठाया है, उनसे ये चीजें कैसे रह गई कि आईन का आर्टिकल 20 हर फिरके को अपने तालीमात और लिटरेचर आम करने का हक तो देता है, लेकिन साथ ये भी है कि ये कानून के अंदर सब्जेक्ट टू लॉ, और जिस कादियानी के बारे में वो ये फैसले दे रहे थे उनके बारे में उनसे पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला ऑलरेडी दिया है। इम्तिनाई कादियानियत का एक ऑर्डिनेंस मौजूद है कि कादियानी मुसलमानों के इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपने बेगमात को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, अपने शर के मरकज इबादत खाने को मस्जिद कहते हैं, आजान का इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, कुरान करीम के गलत तर्जुमे करके शाया करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। उनका यह फैसला आईन के आर्टिकल 295 बी के खिलाफ है, 295 सी के खिलाफ है, खुद पंजाब कुरान बोर्ड का जो एक्ट है उसके खिलाफ है। और फिर अपने फैसले के तायीद में उसने कुरान करीम के 2 आयातों को भी कोट किया है कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन में तो कोई जबर नहीं है, मानते हैं दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन जनाबी चीफ जस्टिस साहब, क्या किसी कादियानी को लोगों ने बिलजबर मुसलमान किया है जिसके बारे में अब कहते हैं कि ये जबर नहीं होना चाहिए? हमारा तो दावा यही है कि वो हमारे कुरान और हमारे शायर इस्लाम और हमारे इस्तिलाहात का गलत इस्तेमाल करते हैं जो कानून और आईन ने उनको इजाजत नहीं दी है, लेकिन कहते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो जबर नहीं है। एक और आयत का हवाला दिया है अपने फैसले में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने खुद उठाई है। अब किसी और का क्या काम है कि अगर कोई कुरान में तहरीफ करता है तो उस पर एक्शन लेता है, फरियाद करता है, शोर मचाता है। ये तो अल्लाह का वादा है कि मैं इसका हिफाजत करने वाला हूं। तो क्या अल्लाह ताला खुद आसमान से बमबारी करेगा या इस कुरान की हिफाजत का काम अल्लाह ताला अपने बंदों और मुसलमानों और इस उम्मत से लेगा? ये तो मस्जिद भी अल्लाह का घर है। कल कोई उसको जलाने का ऐलान करे और मुझे कहे कि आप इसको बचाने के लिए ना, ये तो अल्लाह का घर है, तुम्हारा घर तो नहीं है। 25 करोड़ अवाम को बहुत सदमा हुआ है। इंसान से गलती हो सकती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गलती हुई है। यह फैसला नाकाबिल कबूल है। इसलिए जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम रिव्यू में जाएंगे, नजरसानी के लिए जाएंगे। हमने जनाब शौकत अजीज साहब को अपना वकील मुकर्रर किया है। हमने न सिर्फ हमारी तरफ से उनको बल्कि पूरे मुल्क के अवाम की तरफ से उनको यही कहा है कि आप हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाकर इस केस पर, इस फैसले पर नजरसानी के लिए अपने दलाइल दे दे। और सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहते हैं कि चौक और चौराहों में फैसले की बजाय ये अच्छा है कि खुद ही इस फैसले पर नजरसानी करे और अपना फैसला वापस ले ले। इसी में पाकिस्तान का खैर है। वरना अगर ये रास्ता खुल गया, भाई हम अक़लियतों के खिलाफ नहीं है, अपने को हिंदू तस्लीम करे, अपने को मसीही तस्लीम करे, अपने को सिख तस्लीम करे, लेकिन ये नाकाबिल कबूल है कि कादियानी अब भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं। उसने अपने आप को आईन से बालातर रखा है, आईन के इस फैसले को कबूल नहीं किया है, आईन से गद्दारी का इर्तिकाब कर रहे हैं, आईन से बगावत का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पूरी कौम की तरफ से इंशाअल्लाह ताला अदालतों में ये कानूनी जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इसमें कामयाब भी हो जाएंगे।